मैं ज्यादा सोशल नहीं हूँ। अजनबियों के ग्रुप में खुद को इंट्रोड्यूस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब मार्च और अप्रैल 2020 में इंडिया लॉकडाउन हुआ, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे यह पसंद आएगा। लेकिन मैं पूरी तरह गलत साबित हुई। भले ही मैं थोड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों की कंपनी पसंद थी। भले ही मैं ज्यादा बातें न करती थी। 1 महीने के अंदर ही घर से लंबे समय तक काम करने से मैं थक गई। मेरे पेरेंट्स की लगातार लड़ाइयों ने भी चीजों को और मुश्किल बना दिया। पापा दिन रात घर में बंद थे और उनकी ड्रिंकिंग आदत और खराब हो गई। सुबह मुश्किल से गुजरती थीं, लेकिन शामें तो किसी बुरे सपने जैसी लगती थीं। ऐसा लग रहा था कि इस सख्त लॉकडाउन से बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे जगा दिया। 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में तालियां बजाने का आह्वान किया। जब हम तीनों चम्मच और कलछी से थाली बजा रहे थे, मैंने उसे हमारे बिल्डिंग के सामने वाले बालकनी में वही करते हुए देखा। वह अपनी माँ के साथ वहाँ खड़ा था, लेकिन जो चीज मेरे ध्यान में आई वह थी उसकी थाली बजाने की स्टाइल। उसमें एक अजीब सी रिदम थी, जैसे कोई कोड हो। ध्यान से सुनने पर मुझे समझ आया कि यह मोर्स कोड था। मैंने इंजीनियरिंग के दिनों में इसे मस्ती में सीखा था, इसलिए यह मेरी रुचि जगा गया। मैंने ध्यान से उस बीट को डिकोड किया। जब मैंने समझा कि वह बार बार CLAP बजा रहा था, तो मैं मुस्कुरा उठी। मैंने भी उसी बीट को दोहराया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो उसने मुझे हैरानी से देखा। जब मैंने मुस्कुराकर उसे इशारा किया, तो उसने तुरंत नजरें फेर लीं। पिछले कुछ महीनों से मैं उसे बालकनी में देख रही थी। हमारी मेड से पता चला कि वह और उसकी माँ हाल ही में नॉर्थ से शिफ्ट हुए थे। इस घटना के बाद मैं उसे और ज्यादा नोटिस करने लगी। वह मेरी ही तरह बालकनी में बैठकर लैपटॉप पर काम करता था। मैंने पहली बार उसकी गिरती हेयरलाइन देखी और सोचा कि वह इतनी जल्दी बाल क्यों खो रहा है। वह थोड़ा मोटा भी था। वह मुझसे भी ज्यादा शर्मीला लगता था और जब भी मैं उसे देखते हुए पकड़ती तो तुरंत नजरें फेर लेता। वेलकम टू द क्लब, मैंने खुद से सोचा और इस समानता पर मुस्कुरा दी। एक दिन जब हम दोनों सब्जी खरीद रहे थे, तो मैंने हिम्मत करके उससे मोर्स कोड में उसकी दिलचस्पी के बारे में पूछा। साथ ही मैंने उसका मोबाइल नंबर भी मांग लिया। इसके बाद जो दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे, वे अब जल्दी बीतने लगे। हम दिन में चैट करते और रात में तब तक टेक्स्ट करते जब तक नींद न आ जाए। कुछ ही हफ्तों में हमने एक दूसरे के बारे में इतनी बातें जान ली जो शायद हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे। अब मेरा घर का तनाव, पापा की लड़ाइयाँ और उनकी शराब पीने की आदत मुझे उतना परेशान नहीं करती थी। रोहन के मैसेज मेरी लाइफलाइन बन गए। बाकी सब बातें अब कम मायने रखती थीं। धीरे धीरे हमारी गुड नाइट विश करने की आदत बदल गई। अब हम अपने अपने कमरे से टैप 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 की आवाजों से मोर्स कोड में गुड नाइट कहते थे। मैंने जाना कि जब वह सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पापा गुजर गए थे। उसकी माँ के लिए उसे पालना बहुत मुश्किल था। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और उनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं थी। वह अपने पति की कंपनी में अनुकंपा आधार पर मिली नौकरी